नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 संसार पुस्तक है। इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी लेखक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई थी। ये आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा बच्चों से इन्हें बेहद लगाव था, इसलिए बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। इनकी एक बेटी थी, उनका नाम इंदिरा था। जब इनकी बेटी 10 वर्ष की हुई तब से नेहरू जी रोज उन्हें चिट्ठियां लिखा करते थे। क्योंकि इनका ज्यादातर समय जेल प्रवास में बीता था, इसलिए वे अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिता नहीं पाते थे। तो आसपास की जानकारी, हमारे रीति रिवाजों की जानकारी, सामाजिक परिवेश की जानकारी आदि उन्हें अगर देनी होती थी तो अपनी बेटी को वो रोज पत्र लिखते थे और उसी पत्र के माध्यम से उन्हें वो सूचित करते थे या सामान्य जानकारी दिया करते थे। और उनकी भाषा शैली इस प्रकार हुआ करती थी कि उनको पढ़ने से बच्चों में उत्सुकता जागृत होती थी। इसलिए ये चिट्ठियां एक बहुत रोचक और उत्सुकता पैदा करने वाली है, क्योंकि नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने और बताने में भी विशेष आनंद आता था। उनके द्वारा जितनी भी चिट्ठियां लिखी गई है, जो इंदिरा गांधी को इन्होंने लिखी है, वह सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, ये भी इसी पुस्तक में लिया गया एक अंश मात्र है। खास बात यह है कि नेहरू जी ने जितने भी पत्र लिखे हैं वो सभी अंग्रेजी में लिखे हैं। इनका हिंदी में अनुवाद हमारे हिंदी के मशहूर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया है। अब हम पढ़ रहे हैं नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक संसार पुस्तक है, पाठ संख्या 12। उन्होंने लिखा है अपनी बेटी को कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद, हम दोनों इस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का तो कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी उन्होंने अपनी बेटी को क्या लिखा है, सबसे पहले कि अगर तुम, जब हम साथ में नहीं है तो तुम छोटी छोटी बातें तुम्हारे मन में आ रही होगी और उन बातों के बारे में तुम्हें जानकारी चाहिए होगी। तो अगर वो जानकारी तुम्हें चाहिए छोटे से जगह से जुड़ी हुई नहीं, पूरी विश्व की, तो तुम्हें आसपास जो परिवेश है, परिस्थितियां हैं, तो उन सब की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी तुम्हें बहुत सारी मिल सकती है अगर तुम ध्यान से किताबें पढ़ो, और उनके बारे में कुछ जानकारी तुम्हारे इतिहास की किताबों में मिल सकती है और कुछ जानकारी इधर उधर किसी से पूछ कर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन सब में रुचि होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने देश के बारे में भी नहीं, हमें हमारे आसपास के परिवेश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड जो एक छोटा सा टापू है, छोटी सी जगह है, और हिंदुस्तान जहां हम रहते हैं एक बहुत बड़ा देश है। लेकिन फिर भी हमें इन सबसे अलग हटकर पूरे विश्व की जानकारी होनी चाहिए, उनका परिवेश पता होना चाहिए, उनका भौगोलिक स्वरूप हमें पता होना चाहिए। इन सब की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें मैं बतला सकता हूँ। नेहरू जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें सारी बातें बतलाऊंगा, लेकिन समय के साथ, क्योंकि मैं जो तुम्हें खत लिख रहा हूँ ये तो बहुत छोटे हैं
और इन छोटे छोटे खतों में मैं पूरे विश्व की जानकारी एक बार में तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैं छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी परिस्थितियां तुम्हें हर बार एक लेटर लिखकर, खत लिखकर उसमें बताता रहूंगा। आगे उन्होंने लिखा है, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक ही है। दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या बताया है कि अभी तुम छोटी हो, तो इन छोटी छोटी जानकारियों को तुम अपने हिसाब से समझो और जानो। लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये जो पूरा विश्व है, इस विश्व के बारे में समझोगी और ये जानोगी कि यहाँ रहने वाला संपूर्ण जो मनुष्य जाति है वो एक है। क्योंकि पूरी दुनिया एक जैसी है, तो संपूर्ण विश्व में रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे भाई बहन ही हुए। और उनके बारे में तुम जब रुचि से पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा। इतना आनंद मिलेगा जो तुम्हें किसी भी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलने वाला है। ये तो तुम जानती हो, ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी नहीं था। यानी सबसे पहले नेहरू जी अपनी बेटी को जानकारी क्या दे रहे हैं धरती से जुड़ी हुई, कि हमारी ये धरती कितनी पुरानी है और शुरुआत में इसकी क्या स्थिति रही है। तो हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इस पर बहुत दिनों तक कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले इस धरती पर पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। नेहरू जी ने क्या बताया कि धरती पर सबसे पहले, ये जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी धरती है, इसमें पहले आदमी नहीं हुआ था, सबसे पहले इस पर जानवर आए थे और जानवरों से पहले यहाँ कोई भी मजबूत चीज नहीं हुआ करती थी। आज जब ये धरती हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। यानी आज हम चारों तरफ देखते हैं तो हमारे आसपास पशु, पक्षी और इंसानों का एक लवाजमा भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जरा उस समय की कल्पना करो जब इस धरती पर कोई भी नहीं था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है और लिखा भी है, कि एक ऐसा समय था जब ये धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद ही मालूम हो जाएगा कि ऐसे समय जरूर रहा होगा। अब नेहरू जी ने आगे क्या बताया है कि ये जो धरती है, अगर इसे विज्ञान विज्ञान की तरफ से देखोगी यानी वैज्ञानिक दृष्टि से इसे जानोगी, तो विज्ञान स्पष्ट करता है कि हमारी धरती लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है और ये एक तरह से आग का गोला के रूप में यह धरती थी। इसलिए यहाँ पर कोई भी मानव जाति, पशु पक्षी जाति इस धरती पर नहीं थी और न ही यहाँ पर कोई जानदार चीज रह सकती है। क्योंकि पुराने समय के जो अवशेष हमें मिले हैं, पुराने जो अवशेषों के रूप में हड्डियां और पहाड़ आदि हमें मिले हैं, तो उन सबको गहराई से अगर हम देखें और उनके बारे में पुरानी जानकारी प्राप्त करें तो हमें हमारे पुराने वैज्ञानिक ज्ञान पर विश्वास करना होगा कि इस धरती पर मनुष्य से पहले जानवर और जानवरों से पहले कोई भी जानदार चीज नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये पूरा धरती एक अग्नि का कुंड बना हुआ इतना गर्म होता था। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता। यानी अब तो तुम जानकारी किससे ले सकती हो, किताबों से ले सकती हो, वो भी कौन सी, इतिहास यानी हिस्ट्री की किताबों से। लेकिन उस समय की कल्पना करो जब मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उस समय किताबें कौन लिखता था, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम होती है। यानी मनुष्य पढ़ा लिखा ही नहीं था, उसके पास भाषा ही नहीं थी, तो वो कैसे अपने ज्ञान को लिख सकता था। तो हमें उस समय के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है, ये उत्सुकता हो सकती है।
ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले, यानी हम कल्पना से तो किसी बात का आंसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बड़े मजे की बात होती है, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। यानी नेहरू जी ने क्या बोला है कि परियों की या दूसरी कहानियां तो हम गढ़ कर उसकी कल्पना करके हमें उसका सुंदर संसार की रचना कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं कि जब मनुष्य के पास भाषा ही नहीं थी, उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तब हमारी धरती का स्वरूप कैसा हुआ करता था, उसके खाने पीने के रहने के आदि साधन क्या हुआ करते थे, इसके बारे में तो हम कोरी कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। नहीं हम परियों की जैसी कोई कहानियां गढ़कर उसका कोई उचित समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी खुद की गढ़ी गई एक कल्पना है। तो कल्पना कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें नए होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है। नेहरू जी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, उसे लिखना नहीं आता था, लेकिन उस समय की कुछ ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं जिनसे कि हम ये सारी पुरानी जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वो है कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें ये बातें बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। जितनी जानकारी हमें किताबों से प्राप्त होती है, उतनी ही जानकारी हम इन चीजों से भी प्राप्त कर सकते हैं। और वो चीजें कौन कौन सी है? ये चीजें हैं पुराने पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की पता नहीं कितनी सारी चीजें इस धरती के गर्भ में छिपी हुई है, जिससे कि हमें दुनिया का पुराना हाल आसानी से पता चल सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ ले, बल्कि खुद संसार रूपी किताब को पढ़ें। यानी उन्होंने समझाया है कि अगर हमें दुनिया का हाल जानना है तो हम ये जरूरी नहीं कि हम किसी दूसरे की लिखी गई किताबों को ही पढ़े, उनसे ही हम जानकारी ले, क्योंकि वो उसकी कल्पना के अनुसार लिखी गई किताबें हैं। अगर हमें हकीकत में इस संसार के बारे में पता करना है तो क्यों ना हम इस संसार रूपी किताब को ही खोल कर देखें। इस संसार रूपी किताब में जो फैला हुआ हमारा प्रकृति का सुंदर रूप है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, उनकी जानकारी खुद के हिसाब से जुटाएं। तो ये संसार नामक पुस्तक है, इसको जब हम गहराई से खोलेंगे और खुद के दिमाग से इसको पढ़ते चले जाएंगे तो हमें जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी हमारे पुराने या जितने भी सवाल है उन सब का समाधान अवश्य हमें दे सकती है। बेशक कि हम दूसरों की किताबों में जो लिखा हुआ ज्ञान है उससे अपने ज्ञान को मजबूत बनाए, खुद अपने आसपास के परिवेश को परखेंगे तो हमारा ज्ञान और ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसलिए हमें खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा है, मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। यानी उन्होंने आगे क्या बताया है कि जो हमारे आसपास इतने बड़े बड़े फैले हुए पत्थर है, पहाड़ है, अगर उन्हें भी हमें पढ़ना आ जाए तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और उनको पढ़ने का तरीका भी बहुत आसान है। सोचो कितनी मजे की बात है। उन्होंने एक उदाहरण से पहाड़ और हमारे पत्थरों को पढ़ना समझाया है कि कैसे पढ़ सकते हो। कि सोचो बहुत मजेदार बात है, एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा, जिससे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है जो पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है, एक शायद जो नीचे पड़ा हुआ है, शायद संसार की पुस्तक का सबसे छोटा पृष्ठ हो, इसलिए उसे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त ये कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। अब यहाँ उन्होंने क्या समझाया है कि हम संसार नामक पुस्तक को कैसे पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए देखिए, जो उन बड़े बड़े पहाड़ है, इन पहाड़ों की इन तलहटी में यानी नीचे जो पत्थर के टुकड़े हैं वो पड़े हुए हैं। तो उन पत्थर के टुकड़ों को ध्यान से उठाकर देखने पर
हम पत्थर के बारे में जो कितने साल पुराना है उसके बारे में आसानी से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो संसार नामक पुस्तक है उसका बहुत छोटा सा पृष्ठ ये पत्थर हो सकता है और उसे पढ़ना बहुत आसान होगा और ये पढ़ना हम आगे के अध्याय में सीखेंगे।